हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी पार्ट 3। आज की वीडियो में हम डिक्शनरी को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिक्शनरी पार्ट 1 में डिक्शनरी का डिस्कस किया, डिक्शनरी पार्ट 2 में डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया। तो आज की जो वीडियो है वो उससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक की है, डिक्शनरी की, और वीडियो का नाम है डिक्शनरी पार्ट 3। सो आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के अंदर जो आगे के टॉपिक हमारे बच चुके थे तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी है क्या और डिक्शनरी के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली कि हम किस तरह से डिक्शनरी में और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिक्शनरी पार्ट 1 में, डिक्शनरी पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपको डिक्शनरी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो डिक्शनरी की सीरीज को, यानी कि डिक्शनरी की वीडियो को, पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से देखते चले आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे टॉपिक रह गए थे। सो हमारी एक डिक्शनरी है। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं इस डिक्शनरी को क्लियर करना चाहता हूं, मैंने डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट को क्लीन करना चाहता हूं, तो हमारे पास गाइस इसमें मेथड होता है डी डॉट क्लियर। अगर मैं यहाँ पे क्लियर नाम का मेथड यूज करूंगा, क्लियर एक इनबिल्ड मेथड है। क्लियर एक इनबिल्ड मेथड है जो डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे डेटा को क्या करेगा, क्लीन करेगा। सारे के सारे आइटम्स और वैल्यूज, आइटम्स को सभी को क्लीन कर देगा। सो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रन करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे नीचे देखिए आउटपुट में हमारी डिक्शनरी एम्प्टी आ रही है। सो ऑल डेटाज हमारा डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स या आइटम्स क्लियर हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी बची है। तो हमारे पास एक क्लियर नाम का एक इनबिल्ड मेथड होता है जो डिक्शनरी के अंदर से सारे के सारे एलिमेंट्स को या आइटम्स को क्लियर करता है। ये हमारा मेथड लिस्ट में भी था। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा, आज हम दूसरा जो स्टार्ट करेंगे, कंपेयर डिक्शनरी। मतलब दो डिक्शनरी को आपस में कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम पहले दो डिक्शनरी बना लेते हैं एक छोटी सी। तो आज हम दो डिक्शनरी को कंपेयर करेंगे। हमारे पास एक डी डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास ए एक की है, उसमें एक वैल्यू है 1 कॉमा, और हमारे पास एक बी की है, उसमें वैल्यू है हमारे पास 2। और एक और डिक्शनरी बनाएंगे हम D2, उसमें हमने बनाया ए, उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। बी, उसकी वैल्यू 2 रखेंगे। एक डिक्शनरी और बनाई ए, उसकी वैल्यू हमने रखी 1, और बी एक की है तो इसकी वैल्यू हमने रखी 4। सो हम यहां टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंपेयर डिक्शनरी। तो किस तरह से हम दो डिक्शनरी को आपस में कंपेयर करेंगे। प्रिंट डी डबल इक्वल D2। सो गाइस दो डिक्शनरी है, अभी मैंने डी और D2 को कंपेयर किया है। तो गाइस आंसर 2 आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा, क्योंकि डिक्शनरी की और वैल्यू दोनों सेम है। की ए 1, की बी वैल्यू 2, नीचे भी की 1 ए वैल्यू 1, की बी वैल्यू 2। और अगर मैं प्रिंट करूंगा डी का कंपेयर D3 से, सो गाइस डी का कंपेयर D2 से कंपेयर करने पर ट्रू आया, बट डी का कंपेयर D3 से करने पर आंसर फॉल्स आएगा। सो बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी नाम की में वैल्यू डिफरेंट है, ऊपर वैल्यू डिफरेंट है 2, इसलिए फॉल्स आया। अगर हम यहाँ पे की सेम, वो की डिफरेंट कर दें और वैल्यू सेम कर दें तो क्या अब भी ट्रू आएगा? नहीं आएगा। प्रॉपर की और वैल्यू दोनों ही सेम होने चाहिए तभी ट्रू आएगा। अभी देखिए मैंने वैल्यू तो सेम कर दी बट की डिफरेंट कर दी, तब भी फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम दो डिक्शनरी को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो गाइज आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट करने जा रहे हैं कन्वर्ट लिस्ट
कन्वर्ट लिस्ट इनटू डिक्शनरी। कन्वर्ट लिस्ट इनटू डिक्शनरी यानी कि लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि मैं लिस्ट को लूंगा और लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा, लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए कैसे करेंगे। सो गाइस, अगर मैं लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे पास दो लिस्ट होनी चाहिए, एक लिस्ट की के लिए और एक लिस्ट वैल्यू के लिए। मुझे दो लिस्ट की जरूरत होगी क्योंकि एक लिस्ट में मैं की रखूंगा और एक लिस्ट में मैं वैल्यू रखूंगा, तब जाके मैं डिक्शनरी को क्या करूंगा, वो दो लिस्ट को आपस में डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। पहली लिस्ट में मैं की रख लेता हूं सारी, आईडी, नेम, एज, एड्रेस। पहली लिस्ट में 4 की है, दूसरी लिस्ट में वैल्यू है, ओके। सो फर्स्ट लिस्ट इज ए की एंड सेकंड लिस्ट इज ए वैल्यू। अब मैं इन दोनों को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो गाइस, दो लिस्ट को आपस में डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है टिक्ट, और इन दोनों डिक्शनरी को जिप मेथड से, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पड़ता है व्हाट इज अ जिप मेथड। सो गाइस, जिप नाम का जो मेथड होता है वो इस तरह से काम करता है, एक बार देख लीजिएगा। जो जिप नाम का मेथड होता है वो पेयर बनाता है, हमारे लिस्ट के पेयर बनाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली और यहाँ पे सबसे पहले आईडी लिया, आईडी की, फिर नेम की लिया है पहली लिस्ट में, फिर एज की लिया है, फिर एड्रेस की लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे K2 लिस्ट लिया है जिसमें वैल्यू ली है 1 2 3 रवि 40 नोएडा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि जिप नाम का मेथड, जिप जो मैंने यूज किया है, जिप नाम का मेथड करता क्या है। तो गाइस, जिप नाम का मेथड एक पेयर बनाएगा। पेयर का मतलब होता है वो आईडी नाम के पैरामीटर को आईडी सीक्वेंस से, नेम नाम के पैरामीटर को नेम सीक्वेंस से, सीक्वेंसिंग, एज को एज से और एड्रेस को एड्रेस से पेयर बनाएगा ऐसे। और अगर गाइस ध्यान से सुनना, ऊपर वाली लिस्ट में या नीचे वाली लिस्ट में आइटम ज्यादा हो, मतलब नीचे वाली लिस्ट में हमारे पास डेटा ज्यादा हो, एज हुआ, एड्रेस हुआ नोएडा, और यहाँ पे फोन नंबर हुआ 93434678 2, ये कॉन्टेक्ट। तो तब जिप कैसे पेयर बनाएगा, क्योंकि नीचे वाली लिस्ट में तो वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली लिस्ट में वैल्यू कम है, मतलब की कम है। तो गाइस ये छोड़ देगा, जिनका पेयर बनेगा उन्हीं का पेयर बनाएगा जिप। यहाँ पे देखिए, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, बस। चाहे के नाम की लिस्ट में ज्यादा होता या फिर K2 नाम की लिस्ट में ज्यादा होता, उनको छोड़ देगा जब तक पेयर नहीं बनेगी। तो ये सिर्फ इन 4 एलिमेंट का ही पेयर बनाएगा। ये है जिप का मतलब जिप मेथड का काम, यह है जिप मेथड का यूज। तो चलिए हम देख लेते हैं जिप नाम का मेथड करता क्या है। जैसे कि मैंने जिप नाम के मेथड में यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो जिप नाम का मेथड क्या करता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिप नाम का मेथड करता क्या है। तो हम यहाँ पे अब एग्जांपल के तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं कि जिप नाम का मेथड करता क्या है। सो गाइस देखिएगा, हमने के और K2 दोनों को जिप बनाया है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जिप नाम का मेथड करेगा क्या, देखिए प्रिंट करके देखते हैं डी। सो देखिए पेयर बनाएगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा पहले। ये देखिए अभी देख रहे हैं आप, ये देखिए पेयर बना रहा ना, आईडी का आईडी से, नेम का नेम से,
एज का एज से, एड्रेस का एड्रेस से, इस तरह से पेयर बना रहा हूं, देख रहे हैं आप, पेयर बना रहा हूं। अगर आप ऊपर कॉन्टेक्ट एक एलिमेंट ज्यादा कर दोगे तो कोई पेयर नहीं बनेगा कॉन्टेक्ट का। अगर कॉन्टेक्ट का इंडेक्स नीचे होगा कुछ भी तो वो पेयर बना देगा, और अगर नीचे को ज्यादा हुआ ऊपर कम हुआ तब भी इंडेक्सिंग वैल्यूज के हिसाब से ही बनाता है, जितने इंडेक्स की वैल्यू मैच कर रही है उतने हिसाब से पेयर बनाएगा। अगर ज्यादा और कम है तो नहीं बनाता, ठीक है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, या नीचे ज्यादा है ऊपर कम है तो नहीं बनाएगा, इक्वली इंडेक्सिंग मैच होना चाहिए। सो चलिए यहाँ पे हमारे पास ये बात तो समझ में आ गई आपको, तो हमने जिप बनाया। तो अब इस तरह से हम इसमें क्या बना सकते हैं, इसको डिक्शनरी बना सकते हैं, हम डिक्ट करके इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये देखिए हमारा जो डेटा है, जो ऊपर वाली की है के, वो लिस्ट वो की बन चुकी है, और जो नीचे वाली लिस्ट है वो हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे पास लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट है डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता क्या है। चलिए हम यहाँ पे समझा दे पहले डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता क्या है। तो डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, ये मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, उस नीचे मेरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख मैंने यहाँ पे नीचे डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन के बारे में लिखा हुआ, आप इसे देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता क्या है। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन इज ए इनलाइन कोड। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन जो है हमारा एक लाइन में कोड करता है। जो हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का जो डेटा होता है वो एक लाइन में ही कोडिंग होती है, जैसे मैंने लिस्ट कॉम्प्रहेंशन समझाया था। सो डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन इज ए इनलाइन कोड। जैसे कि हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन यूज करने से हमारा शॉर्ट टर्म लॉजिक लगता है, नंबर्स ऑफ वेरिएबल कम होते हैं, सारा का सारा कोड एक लाइन में हो जाता है। एक लाइन में हम उसको लूप भी वेरिएबल भी डिक्लेयर करके हम डिक्शनरी से रिलेटेड कंडीशन जो भी आती है उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में बताया था। आप लिस्ट कॉम्प्रहेंशन की वीडियो भी जरूर देखें। तो इस तरह से डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन भी होता है जो हमारा एक लाइन में कोड करता है, और उससे डिक्शनरी से आने वाला कोड किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता है, आने वाला आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करने में सक्षम होता है, क्योंकि डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का जो आउटपुट होता है उसका रिटर्न टाइप डिक्शनरी में ही होता है। तो हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन को शॉर्ट टर्म लॉजिक लगाने में या शॉर्ट टर्म मेथड अप्लाई करने में यूज करते हैं, ताकि हम शॉर्ट टर्म लॉजिक लगा सकें, जिससे कोड की परफॉर्मेंस और कोड हैक्टिक ना हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ वेरिएबल कम यूज किए जाए और कम वेरिएबल्स और कम कोड में ज्यादा आउटपुट मिले, हमको एक लाइन में मिले। तो उसी चीज को हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। सो चलिए पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन क्या है, जैसे मैंने लिस्ट कॉम्प्रहेंशन बताया था। तो हम सबसे पहले डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन में एक छोटा सा कोड करेंगे। हमने एक दी डिक्शनरी ली, हमने इसके अंदर लूप चलाया, हम इसी के अंदर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक। अब आप जान रहे होंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया, आई को की बना लिया और यहाँ पे एक लॉजिक लगा दिया आई डबल स्टार। सो गाइस आप समझ गए होंगे कि हमारी 1 से लेके 10 तक एलिमेंट चलेंगे, और आई नाम के वेरिएबल को 2 से हम मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे करेंगे आई। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के एलिमेंटों का पावर निकाल रहे हैं विद हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। ये गाइस मैं पहले समझा चुका है ये सब कुछ। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में ये हमारा एक लूप है जो हमारा शुरू से आखिर तक चल रहा। ये आई, शुरू में आई की वैल्यू 1 बन रही है, ये 1 बन रही है, आई की वैल्यू 2 बनेगी, 3 बनेगी, और ये आई की वैल्यू में मैंने यहाँ लॉजिक लगा दिया। आई की जैसे 1 बनी, 1 का स्टार, 2 फिर 2 का स्टार, 2 फिर 3 का स्टार, 2 पावर निकालना, इस तरह से ये निकालेगा, और हमें यहाँ पे टी नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करेगा। और जब हम प्रिंट करेंगे टी को, तो हमारा ये की है गाइस, ये हमारा की बना रहा है, कोलन से पीछे का आई की बना रहा है, और ये गाइस मेरा वैल्यू बना रहा है पावर निकाल के वैल्यू का, और ये मेरा की बना रहा है, इतना ध्यान रखना। तो चलिए कैसे करते हैं, हमने एक डिक्शनरी बनाई, हम यहाँ डिक्शनरी बनाएंगे, आई कोलन की बना रहे हैं, आई आई डबल स्टार 2 फॉर
आई इन रेंज 1 से लेके 11। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को। तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट किया। अब रन करेंगे तो हमारा इस तरह से की मिलेगी। वन की है, कोलन से पहले की होती है। 1 का पावर 1, 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, 4 का पावर 16, 5 का पावर 25, 6 का पावर 36, 7 का पावर 49, 8 का पावर 64, इस तरह से एंड सो ऑन 1 से लेके 10 तक लूप चला। इसी को गाइस हम कहते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। इसी को हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। चलिए एक और असाइनमेंट हम कर लेते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन में। वो है हमारा रिमूव डिक्शनरी की स्पेस। मतलब डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन से हम एक और असाइनमेंट करेंगे, रिमूव डिक्शनरी की स्पेस विद डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। चलिए कैसे करेंगे गाइस। हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसमें की है फर्स्ट और स्पेस नेम, नाम दिया रवि। और फिर एक और की है लास्ट नेम, नहीं स्पेस देना है, लास्ट नेम मुझे की में से स्पेस हटाना है, तोमर। और एज 29। अब हम यहां सबसे पहले डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन से क्या हटाएंगे, स्पेस हटाएंगे। तो हमने एक डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन बनाया गाइस, एस, और बस कुछ नहीं किया, के डॉट, हमारे पास एक मेथड होता है रिप्लेस, के रिप्लेस, और इसमें लिखा जहां पे स्पेस हो वहां पे स्पेस हटा देना, कोलन वी, वैल्यू फॉर के वी इन डी डिक्शनरी आइटम्स। अच्छे से समझ गए होंगे। सो गाइज मैंने आपको ये चीज समझाई थी, एक बार कोड कमेंट करके बता दूं मैं आपको। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर हम 4i कोमा j इन टी डॉट आइटम्स लेते हैं तो हमारा i में की और j में वैल्यू आती है, i में की और j में वैल्यू आती है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट नेम रवि, लास्ट नेम कुमार। तो यही चीज हमने डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन में की है। आप ध्यान से देखिए, के में की और वी में वैल्यू आई, और हमने यहाँ पे के में रिप्लेस किया है की में, जहां पे भी स्पेस होगा वहां पे कोई भी स्पेस नहीं लेना और वैल्यू तो आनी आनी है। सो गाइस देखिए, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एस को, और देखिए आपको डिक्शनरी की में वैल्यू स्पेस हट जाएगा। देख रहे हैं आप, विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस किस तरह से हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का यूज करते हैं। मैंने डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन आपको समझाया है, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का सिंटेक्स भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का सिंटेक्स देखिए लिखा हुआ है, ये सारा डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का सिंटेक्स बताया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। चलिए अब हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन से एक और असाइनमेंट करने जा रहे हैं। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन से ही हम एक और असाइनमेंट करने जा रहे हैं, काउंट रिपीट वर्ड इन सेंटेंस विद डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। मतलब फिर मैं बात आ गया कि मुझे अपनी एक सेंटेंस में कुछ वर्ड को काउंट करना है, कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट है विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। मुझे वहां पे अपने सेंटेंस में कुछ वर्ड होंगे, हर एक वर्ड को बताना है कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट है। तो चलिए हम बहुत अच्छे से करेंगे। हमने एक डिक्शनरी ली, हमने यहाँ पे हमने पहले वो ली, हेलो टू कैट इंडिया, हेलो हाउ आर यू टू कैट इंडिया, हाउ। ये हमारा एक सेंटेंस है जिसमें मुझे हर एक वर्ड को काउंट करना है कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट है, फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेंटेंस को वर्ड वाइज तोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं गाइस, स्प्लिट। स्प्लिट नाम का मेथड जहां जहां पे स्पेस होगा, स्प्लिट नाम का मेथड जहां जहां पे स्पेस होता है वहां से तोड़ देगा। मतलब हेलो और डूकेट के बीच में स्पेस है तो हेलो अलग, डूकेट अलग। डूकेट इंडिया के बीच में स्पेस है तो डूकेट अलग, इंडिया अलग कर देगा। देखिए ये आपको एक लिस्ट बना देगा, देखिए आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप। नीचे देखिए आउटपुट, हेलो डूकेट इंडिया, हर एक वर्ड
सेंटेंस में हर एक वर्ड अलग अलग हो गया। अब मुझे क्या करना है गाइस, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से काउंट नाम का मेथड यूज करना है। टी डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से बनता है, क्या करेंगे, आई की का है, कोलन आई कोलन गाइस की ही बनाएगा, तो टी डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, आई को, फॉर आई इन टी, बन गया डी। सो गाइस ये लिस्ट के अंदर से हेलो को ले जाएगा, टी लिस्ट के अंदर से आई नाम के वर्ड को काउंट करेगा और कितनी बार है वो उसमें बताएगा। देखिए यहाँ पे हेलो 2 बार है, डुकेट 2 बार है, इंडिया 2 बार है, हाउ 2 बार है, आर 1 बार है, यू 1 बार। देख रहे हैं आप नीचे, ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से ही हुआ है गाइस। लूप चला, ये हमारी टी एक लिस्ट बनी है जिसका एक वेरिएबल एक वर्ड आई में जा रहा है और टी नाम की लिस्ट में काउंट हो रहा है आई नाम का वर्ड और हमें यहाँ प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। इस तरह से हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको समझाया, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको 3 एग्जांपल करके दिखा दिए। एक ये कि हमने यहाँ पे वर्ड को, नंबर्स ऑफ वर्ड को सेंटेंस में काउंट करके बताया कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट है। सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और करेंगे, फाइंड, एक और असाइनमेंट करेंगे हम डिक्शनरी की हेल्प से ही, एक और असाइनमेंट करेंगे हम, फाइंड की विद मिनिमम वैल्यू इन पाइथन विद डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। मतलब मुझे अपनी डिक्शनरी में वो की फाउंड करनी है जिसकी वैल्यू मिनिमम नहीं मैक्सिमम। एक डिक्शनरी होगी जिसमें हमारे पास की होगी और जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी उसकी की फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे डी, डिक्शनरी लेंगे, हमने यहाँ पे किया एच आर की है, उसकी वैल्यू 56 है। फिर हमने दिया आई टी, उसकी की 78 है। फिर मैंने दिया सेल्स, उसकी की 45 है। और फिर मैंने दिया CS, उसकी की 20 है। अब मुझे यहाँ पे गाइस जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उस की को फाइंड आउट करना। तो कुछ नहीं करना गाइस, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए एक वेरिएबल लेना है, टेम्प, कोई भी वेरिएबल, मैक्स, क्या करेंगे, टी यो एस डॉट वैल्यूज। सबसे पहले मैंने टेम्प नाम के वेरिएबल में, आप समझ रहे होंगे, टेम्प नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। देख रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है, मैंने वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली क्योंकि एस डॉट वैल्यूज, हम वैल्यू उठाते हैं और उस वैल्यू में सबसे मैक्सिमम वैल्यू उठा के टेम्प नाम के वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद जब हमने टेम्प नाम के वेरिएबल में रख दिया तो हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू के, डिक्शनरी बनाएंगे के फॉर आई इन डी इफ एफ, डिक्शनरी तो मेरी एस है ना, एस, क्या चेक करना है, के नहीं आई, इजिकल टू टेम्प। गाइस ये आई है, आपको समझ में आ गया होगा। इस एस नाम की जितनी भी की थी वो मेरी आई नाम के वेरिएबल में गई और वो आई नाम के वेरिएबल में गई है। तो मैंने उस डिक्शनरी में जो की है उसकी की, जिसकी की इस वैल्यू से मैच कर रही है उसी को उठाना, रिजल्ट प्रिंट करेंगे, रिजल्ट हम यहां रन करेंगे, आईटी। देख रहे हैं आप, इस तरह से। आप समझे नहीं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेम्प में एक वैल्यू आ गई जो सबसे हाईएस्ट है इसमें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हम आपको समझा दे पहले। हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्शनरी की आई नाम के वेरिएबल में पहुंचाई है, देखिए आप, ये CSHRIT सेल्स। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि डिक्शनरी की जो की इस टेम्प वैल्यू से मैच करती है, जिस की वैल्यू 78 हो, ठीक है, उस की को उठा दीजिए। बस यही मैंने यहाँ पे किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से काम करता है।
तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्शनरी हम किस तरह से करते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से करते हैं। चलिए एक और हम करते हैं। हम डिक्शनरी में डेल कीवर्ड से पिछली बार मैंने अपनी डिक्शनरी के अंदर आइटम को डिलीट किया था पॉप नाम के मेथड से और पॉप आइटम के मेथड से। आज मैं आपको डिक्शनरी के अंदर जो डेटा डिलीट करके दिखा रहा हूं वो डेल कीवर्ड से करके दिखा रहा हूं। तो बहुत आसान है, डेल एस की का नाम आईटी प्रिंट एस। तो हमने यहां पे अपना डेटा डिक्शनरी में डेल कीवर्ड के हेल्प से डिलीट कर दिया। देख रहे हैं आप, इस तरह से आईटी नाम की आइटम डिलीट हो गया। इस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर की के बिहाफ पे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, की के बिहाफ पे डेटा को डेल कीवर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं, पॉप नाम के मेथड से भी कर सकते हैं, डेल कीवर्ड से भी कर सकते हैं, पॉप आइटम से भी कर सकते हैं। तीनों को मैं अच्छे से समझा चुका हूं। तो गाइस आपको गाइस समझ में आया होगा किस तरह से हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिक्शनरी का अच्छे से समझ में आया होगा। और डिक्शनरी से प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप मेरे कंप्लीट पाइथन विद सॉल्यूशन नाम की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। वहां पे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सॉल्यूशन क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं, वहां से आपको अच्छे से मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों को, उन फ्रेंड को जरूर शेयर करें जो आईटी सेक्टर में अपने आप को अपने आप को जॉब करना चाहते हैं, उनका ड्रीम है आईटी सेक्टर में जाना, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी त्रुटि या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आंसर, क्वेश्चन, सब जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछते रहें, कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, जो भी चीजें हैं वो सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, लाइक करें। और आपको कमेंट सेक्शन में जो भी आप कमेंट करोगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जाएगा। बस आप सपोर्ट करते रहें और बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ भी रहा है, आपके स्किल्स इनहेंस हो भी रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का फायदा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आप जरूर बताएं। और आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करते रहें, ठीक है, शेयर जरूर करते रहें भाई, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो क्योंकि शुरू से आखिर